हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिच सेमी ब्लॉग। तो आज हम आए हैं मेरे गांव। तो यहाँ पे अभी हम बहुत ही फेमस मंदिर है माता हरियाली का, वहाँ जाने वाले हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं माँ हरियाली के मंदिर में। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। तो अभी टोली जो रात को गई थी वो आने वाली है। वो लगभग आएगी 11-12 बजे के आसपास। तो इससे पहले हमने सोचा चलो मंदिर में जाके माता रानी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है कि बहुत लोग आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो सुबह सुबह माता रानी के दर्शन कर लो। तो हमने सोचा चलो माता रानी के दर्शन कर आते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर है। कहते हैं ना कि पहाड़ों में जो भी भगवान बसते हैं, जो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, पर्वतों पे जो बसते हैं ना, वहाँ जो स्पिरिचुअल पावर होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती। आप जाते हो जहाँ पे भी तो आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उस वाइब्रेशन से। तो वो वाइब्रेशन आपको बहुत ही एक अच्छी वाली फीलिंग देती है। आपको लगता है कि यार ये बहुत ही अच्छी शांति मिल रही है मुझे, यहाँ पे कुछ है। और इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो भी सच्चे मन से आता है, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को यहाँ से। तो वही हम लोग आ गए हैं वहाँ से वापस। अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले मंदिर, चेंज करते हैं। चलो फटाफट करके चलते हैं। तो ये मेरे घर की फ़ोटो है, ये अमित के साथ है, अमित ने ली थी यहाँ पे। तो अब हम लोग पूजा करके वापस आ चुके हैं माँ हरियाली के मंदिर से। तो अब जो ये सामने पहाड़ दिख रहा था अभी तक, तो अब हम इस पहाड़ के ऊपर जाने वाले हैं। यहाँ पे है माँ उफराई का मंदिर। तो ये माता हरियाली की बहन है। तो उसके बाद माता हरियाली के दर्शन करने के बाद माँ उफराई के दर्शन भी करना पड़ता है। तो हम वहाँ चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं उफराई देवी मंदिर। आप आगे चलो, सब आ रहे हैं ब्लॉग में। मेरे को ना व्हाट्सएप में अभी पिक सेंड करो, मैं अभी डाल रही हूँ। अभी डाल रही है? हाँ चल अभी करते हैं। और मैंने अपने अकेले की भी खींच रखी बहुत सारी, वो भी दे दे। तो भाई यहाँ से देखिए हमारा गांव कितना प्यारा लग रहा है माँ हरियाली के मंदिर के साथ। और ये नीचे और भी घर हैं, ये मेरी ताई जी का घर दिख रहा है यहाँ पे से। तो चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं माँ उफराई के मंदिर। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है अब। तो सारी बच्चा पार्टी हमारे साथ है, आयु, रक्षा, मंकू और अक्कू। तो ये आयु आ रहा है अमित के साथ छोटा बच्चा भी चल नहीं पा रहा है मंकू बॉस बड़ा एक्साइटेड होते हुए यहाँ पे। और ये आपको और रक्षा आ रहे हैं नीचे से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माँ उफराई के मंदिर में। तो अब यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। तो ये जो पत्थर दिख रहा है ना आपको, इस पे बहुत सारे त्रिशूल बने हुए हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन पत्थर है। इस पत्थर की भी पूजा होती है जब भी इस मंदिर में पूजा होती है। तो ये मंकू अमित को बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे त्रिशूल बने हैं, कैसे कैसे। तो इसमें पूरा डिज़ाइन बना हुआ है त्रिशूल का। फाइनली अब हम लोगों की पूजा हो चुकी है फिनिश। अब हम यहाँ से माता की पूजा करके अब घर जाएंगे। तो सारी चीज़ें ऑल सेट है। तो अभी रक्षा है मेरी कज़िन, वो कुछ कहना चाह रही है। तो रक्षा बताइए, रक्षा क्या बताने वाली है? उफराई मंदिर में बहुत सारे लोग श्रद्धा से आते हैं। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माता के पास बड़ी श्रद्धा से आते हैं। अब मंकू बताएगा। आप सबको को हैप्पी दिवाली। आज यहाँ डोली हरियाल से आती है
आज ही के दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को मार के वनवास पूरा करके लौटे थे। बस हो गया। तो भाई ज्ञान तो मिल गया आप लोगों को सबको। तो ये सारी जानकारी है यहाँ की। अब टोली आने वाली है माता की ऊपर से, तो अब हम लोग जाएंगे तो बताएंगे फिर आपको। तो जय माता दी। एक बार फिर तो यहाँ से ये सामने हमारा गांव दिखता है, बट अभी ये पेड़ लगे हुए हैं ना तो दिख नहीं रहा है साफ से। तो अभी हम नीचे जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कैसी रही माता की पूजा? बहुत ही अच्छी, ट्रैकिंग के साथ पूजा भी है, ट्रैकिंग भी हो रही है। तो मजा आ रहा है ट्रैकिंग करने में। हाँ चलते भी भाई। ये क्या खा रहा है मंकू? एप्पल एप्पल खा रहा है। साथ का एप्पल। चलो फिर नीचे चलते हैं। अच्छी होती है वो आपको हाई कर दे। अपनी गोद में रखती है। अब देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से हमारे गांव का। अब हम नीचे आ चुके हैं तो बहुत ही क्लियर व्यू आ रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे से नीचे। भाई तो आराम आराम से संभल के चलना पड़ता है ऐसे रास्तों में। ये है हमारा प्यारा सा गांव। देखिए आपको लोग भी दिख रहे होंगे कई आते हुए। तो ये माता रानी के मंदिर में आ रहे हैं अभी सब के सब। बस अब वहाँ से आने के बाद पहुँच चुके हैं घर। ये है हमारे संतरे का पेड़। देखो इस पे कितने सारे संतरे आए हुए हैं। ये वाला भी हमारे संतरे का पेड़ है, दूसरा वाला। तो भाई आइए फ्रेश फ्रेश संतरे खाइए, ताज़ा ताज़ा एकदम बढ़िया सा। तो ये फूल है। अब इसके बाद हम सीधे मंदिर जा रहे हैं कि वरना हम लोग लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। भाई वहाँ से आने के बाद तो जल्दी जल्दी हम लोग मंदिर आ गए। देखिए माता की डोली आ रही है वहाँ से, तो हम जल्दी से आ गए हैं मंदिर। तो अब माता की डोली के आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से पूरा यात्रा दिख रही है आपको। देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से डोली आ रही है। यहाँ से भी आप मनोकामनाएं मांग सकते हो माता से। जय माता दी। तो ये जो आपको गाना सुनाई दे रहा था ना, तो ये पहाड़ी लोकगीत है। जब माता वापस आती हैं तो ये गाया जाता है। अब हम लोग वापस आ चुके हैं घर। अब ये जो बज रहा है ना, ये उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, जिसे ढोल दमाऊ कहते हैं। तो ये सारे यात्री लोग हैं, इनके लिए खाना हमारे घर पे ही बनता है। तो अभी ये सब लोग खाना खाते हैं, क्योंकि जो खाना होता है वो मेरे मम्मी, ताई जी, चाची लोग सब लोग मिल के बनाते हैं। तो यात्री लोगों को खुद ही सर्व भी करते हैं। तो ये माता की सेवा होती है, जो कि हमारे परिवार से भी की जाती है। तो यहाँ पे जो खाना वाना है, पूरी व्यवस्था, ना कोई हलवाई बुलाया जाता है, ना कोई कारीगर बुलाया जाता है, अपने हाथों से पकाकर ही खिलाया जाता है। तो भाई नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे पहाड़ी दिवाली कैसे मनाते हैं। सभी शुभचिंतकों को दीपावली की बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ।
हाँ चल। हैप्पी दिवाली।